तो बच्चों आज हम कक्षा 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इसका हल देखेंगे हम। हमारे सामने है 140 140। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जैसा हम देख पाएंगे इकाई पर शून्य है, इसलिए 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14, शून्य ज्यों का त्यों। फिर से शून्य इकाई पर 2 का भाग फिर गया, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 3 6, यहाँ है 7, 1 बचेगा, 1 शून्य मिला के 10, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब भाग जाएगा 5 का, 5 7 35, और अब 7 का 7 एकम 7। इस तरह से हमने देखा 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 यहाँ पर 2 बार, 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर 1 टाइम्स, 5 to the power 1 एंड 7 to the power 1। नेक्स्ट फर्स्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई पर है 6, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ लेंगे, 2 7 14, 15 1 बचा, 1 का 6 16, 2 8 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, तो 1 8 18, 2 नाम 18। अब इकाई पर आ गया 9, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 खुद अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का हल देखेंगे। 156 की अभाज्य गुणनखंड 2 यहाँ 2 बार, 2 के ऊपर 2 की घात, 3 एक बार 3 पर 1 की घात, और 13 एक बार 13 पर 1 की घात। नेक्स्ट हमारे सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा गया है 3825। तो हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। इकाई पर देखेंगे है 5, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 को चेक करेंगे, सारे अंकों को प्लस कर लें, 3 8 11, 11 2 13, और 5 18, 18 में 3 से भाग जाएगा, तो इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 हैं 2 बचे, 22 3 7 21, 1 बचा, 15 3 5 15। फिर से 3 से भाग दें, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 7 है 1 बचा, 15 3 5 15, 4 और 2 6, 6 5 11। अब 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इकाई पर 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 40, 42 हैं 2 बचे 25, 55 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचे 35, 5 7 35, 17 खुद अभाज्य है, 17 एकम 17। इस तरह से इसका हल होगा। 3825 को हम लिख सकते हैं, देखेंगे तो 3 यहाँ पर 2 बार, मतलब 3 पर 2 की घात, 5 यहाँ पर 2 बार, 5 पर 2 की घात, और 17 यहाँ पर 1 बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हमसे कहता है 5005 के हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई पर 5 है। अगली अभाज्य संख्या है 3, 5 5 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो होगा सीधा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम
5। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 के बाद 7, 7 एकम 7, 10 हैं 3 बचे 30, 7 चौके 28, 30 हैं बचे 2 21, 7 3 21। अब यहाँ हम देखेंगे तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या है 11, 11 एकम 11, 14 हैं 3 बचे 33 हो गए, 11 तिया 33। नेक्स्ट अब 11 से न जाके सीधा जाएगा 13 से, 13 एकम 13। तो इस तरह से हम लिख सकते इसका हल 5005 के अभाज्य गुणनखंड। देखेंगे 5 एक बार, 5 एक बार, 7 भी एक बार, 11 भी एक बार और 13 भी एक बार। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्वेश्चन है 7429। तो 7429 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इकाई पर है 9 तो 0 का भाग भी नहीं जाएगा, 9 2 11 4 15 7 22, 3 का भी नहीं जाएगा। इकाई पर 5 नहीं है इसलिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा है, सीधा यहाँ पर भाग जा रहा है 17 का। 17 दूनी 34, 17 तिरी 51, 17 चौके 68। हमारे सामने 74 हैं, बचेंगे 68 है आए, 74 है बचे 6, 6 पे 2 62, 17 तिरी 51 आए 62, बचे 11। इसके बाद 11 बचेंगे तो ये 9 के आगे बचेंगे यहाँ पर 11 और 9 के आगे आए तो 119, 17 सत्ते 119। अब यहाँ से 17 दूनी 34, 17 का भाग नहीं जाएगा, 19 का भाग दे देंगे, 19 दूनी 38, 38 हैं बचे यहाँ पर 5 क्योंकि 43, 57, 19 तिया 57, 23 से ही डिवाइड कर देंगे, 23 एकम 23। इस तरह से 7429 जो होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 17 के ऊपर 1, 19 के ऊपर 1 और 23 के ऊपर 1 की घात। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।